हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ए पठितबोधन, जो कि आपके मिड टर्म के पेपर में पूरा 8 नंबर का आने वाला है। और अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा और समझा तो आप पूरे 8 में से 8 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, यह वाला प्रश्न आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है, केवल आपको इसको समझना और करने का तरीका आना चाहिए। ये हमेशा हर क्लास में आता रहेगा, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सभी में। इसकी साइज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे क्लास बढ़ती है। वैसे अगर आपने इसको करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लिया तो आप हमेशा इसमें पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब हम वो तरीके समझते हैं जिनसे इसको बिल्कुल सही उत्तर दिया जा सके। प्यारे बच्चों, इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक पदेन उत्तरत। यहाँ पे देखिए आपने लिखा है, समझ में आ रहा होगा आपके सामने, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम। यानी कि 4 प्रश्न जो दिए उनमें से 3 करने हैं और 1 गुणा 3 बराबर 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इसका तरीका आना चाहिए, पता होना चाहिए उत्तर कैसे देने हैं। भले ही आपको ये जो लिखी हुई संस्कृत है इसका मीनिंग न आता हो, इसकी हिंदी न आती हो, लेकिन फिर भी यदि आपको इसको उत्तर देने का तरीका अगर आता हो तो आप पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो आपको विधि बताई जा रही है उसको मिलान विधि कहते हैं। हम मिलान करेंगे और उत्तर अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। छात्रस्य जीवने, ये देखिए यहाँ मिला छात्रस्य जीवने। फिर ये कस्य, यहाँ पे नहीं मिला, यानी ये गोला बना दिया हमने। फिर अतीव महत्वम विद्यते, ये अतीव महत्वम विद्यते, यहाँ पे भी गोला बना दिया। इसका मतलब एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, इसका मतलब इसका उत्तर है अनुशासनस्य। हमें इसका उत्तर मिल चुका। एक पद में देना है यानी कि 1 वर्ड में देना है और 1 वर्ड हमारे सामने उपस्थित है। इसका मतलब हमें एक प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और वो सही है। आइए इसी विधि से हम अगला प्रश्न फिर देखते हैं और इसका उत्तर खोजते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, विद्यालये किम अवश्यमेव परिपालनीयम। देखते हैं यहाँ पे विद्यालय कहाँ है। विद्यालय ये रहा विद्यालय। किम अवश्यमेव परिपालनीयम, ये अवश्यमेव परिपालनीयम, ये यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हो गया किम, और ये यहाँ पे गोला बना, ये यहाँ पे तू और है, 2 गोले बन जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हमें सिर्फ 1 वर्ड में उत्तर देना है, इसलिए हमारा उत्तर होगा अनुशासनम। बड़ी ही आसानी से हमें मिल गया। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं। अनुशासनाभावे छात्रः, अनुशासनाभावे, ये देखो यहाँ रहा, ये छात्र मिल गया। काम प्राप्तुम न शक्नोति, काम यहाँ पे है नहीं। प्राप्तुम न शक्नोति मिल गया, यहाँ पे ये काम नहीं मिला और यहाँ पे सफलताम, इसका मतलब इसका उत्तर है सफलताम। 1 वर्ड में एक ही शब्द में उत्तर देना है सफलताम, और वो हमें मिल चुका है। बड़ी ही आसानी से इस विधि से हम सारे उत्तर ढूंढ लेंगे। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत, यहाँ पे देखिए छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत पहले हमने ढूंढना है, और उसके बाद सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवन्ति। ये देखिए छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत सकलानि कार्याणि पूर्णानि भवन्ति, ये पूर्णानि भवन्ति, ये कथम और ये कुशलतया, 2 गोले बन गए। तो कथम की जगह कुशलतया है, तो इसका मतलब 100% इसका 1 वर्ड में उत्तर होगा कुशलतया। बहुत ही प्यारी विधि, बहुत ही प्यारा तरीका, और बड़ी ही आसानी से सारे उत्तर हमें मिल गए। अब इसी प्रकार हमने ढूंढने हैं पूर्ण वाक्य वाले उत्तर। पूर्ण वाक्य वाले देखिए यहाँ पे, उसका भी देखो बड़ा ही सरल, आसान और प्यारा तरीका है। उसमें क्या करना है, देखो केवलम प्रश्न में एकम, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, यानी फुल सेंटेंस में।
और दो यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से एक उत्तर देना है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, उसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए तरीका क्या है उसका। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। और इसका मेथड है, इसका तरीका है, जहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है पैराग्राफ में वो लाइन देखिए, छात्र जीवनम अनुशासितम, ये देखिए छात्र जीवनम अनुशासितम, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होके चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, चेत सकलानि कार्याणि, ये सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, यहाँ तक पूरा का पूरा वाक्य, पूरी की पूरी लाइन इसका उत्तर हो जाएगा। ये लिखना है आपने। इसी प्रकार देखते हैं ख वाला जो दूसरा प्रश्न है इसी का, उसका उत्तर कैसे ढूंढना है। यहाँ पे देखिए अनुशासनहीनः छात्राः अनुशासनाभावे कम विनश्यति। अनुशासनहीना छात्रा ढूंढना है इसमें। देखो यहाँ से अनुशासनहीना छात्रा, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होगा इसका उत्तर। फिर अनुशासनाभावे बहुमूल्यम समयम अमूल्यम ज्ञानम हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वम विनश्यति। ये देखो अंत में यहाँ पे लिखा सर्वम विनश्यति, तो यहाँ तक इसका उत्तर होगा और आसानी से हमें पता चल गया कि पूर्ण वाक्य वाला उत्तर कौन सी लाइन में है और कहाँ से कहाँ तक लिखना है। बड़ा ही प्यारा तरीका और बड़ी आसानी से हमें उत्तर मिल गया। अब इसमें अंत में प्रश्न होता है, वो होता है निर्देशात्मक, यानी यथा निर्देशम। देखो आपने यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा यथा निर्देशम, यथा निर्देशम उत्तरात् केवलम प्रश्न त्रयम, यानी 3 प्रश्न करने हैं। ये 4 लिखे हुए उसमें से 3 करने हैं, तो कोई भी 3 प्रश्न जो आपको यहाँ पे समझ में आए, जिनके उत्तर आप ढूंढ पाओ आसानी से, वो करने हैं। अब इसका तरीका आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति। ये इन्वर्टेड कोमा में किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसी लाइन में से प्रश्न पूछा गया है। ये कंडीशनल प्रश्न होते हैं। कंडीशनल प्रश्न का मतलब प्रश्न में ही पूछा जाएगा कि इसका उत्तर क्या देना है। यहाँ पे लिखा है अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें पूछा गया कर्तृपदम। कर्तृपदम का मतलब कर्ता, इसका सब्जेक्ट पूछा गया है, तो इसका सब्जेक्ट पूछा गया, कर्ता पूछा गया है। तो संस्कृत भाषा का एक सरल नियम है, साधारण नियम है कि ज़्यादातर जो वाक्य होता है उस वाक्य के शुरू में जो पहला शब्द होता है वही कर्ता होता है। ज़्यादातर वाक्यों में अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में शुरू में कर्ता होता है और अंत में होता है क्रिया। ये देखो यहाँ शक्नोति क्रिया है, तो इसका शुरू में शब्द है छात्र है, यही इसका कर्ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए छात्रः। इस प्रकार इस ट्रिक और लॉजिक के साथ हम आसानी से पता कर पाते हैं। विनश्यति यत्र कः लकार है, अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि विनश्यति जो यहाँ पे क्रिया है इसमें लकार क्या है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपको किसी क्रिया में ती दिखाई दे, ती तय अंति, तो वो वर्तमान काल होता है और वर्तमान काल में हमेशा लट लकार संस्कृत भाषा में चलता है। सबसे पहला लकार है ये, जैसे पढ़ती पढ़ता है पठन्ति, तो इसका उत्तर हमें आसानी से पता चल जाएगा लट लकार है, क्योंकि यहाँ पे विनश्यति ती लिखा है। ऐसे ही अगला प्रश्न है मरणम। तो मरणम जो शब्द है यहाँ पे मरणम, इसको इन्वर्टेड किया हुआ है, इसका मतलब इसी से उत्तर पूछा गया है। इसका विपरीतार्थम पदम, विपरीतार्थकम पदम किम, इसका अपोजिट यानी विलोम सब पूछा गया है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से शब्द को पढ़ेंगे, मरणम, मरण का मतलब भाई मरना, मर गए भाई, मरण शब्द है मरण, तो मरण का विलोम क्या होगा जीवन, मरना जीना। तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि इसका उत्तर होगा जीवनम मरणम जीवनम। कारणम नहीं हो सकता, सफलम नहीं हो सकता, तरणम नहीं हो सकता। हर शब्द ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं सही उत्तर नहीं हूँ। सही उत्तर कौन है, जीवनम। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान देने पे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, देखिए अधोलिखित शब्देषु आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के,
कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, ये पूछा गया है। तो इसका भी एक बड़ा मज़ेदार और आसान सा तरीका है, आकारांत स्त्रीलिंग। तो पहले आकारांत पे ध्यान दीजिए कि जिसके अंत में आ हो, आ का मतलब आ का डंडा हो, वो वाला शब्द ढूंढना है। वो वाला शब्द हमेशा संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सीता, लता, गीता, शारदा। तो यहाँ पे देखो, ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन ऑप्शनों में ये ऑप्शन ही बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि सही उत्तर सफलता है। क्यों? सफलता में ही जो तय है उसके आगे आ का डंडा है। तो छोटा सा जो नियम है उसका ध्यान रखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सही उत्तर क्या है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके सामने उपस्थित हो सके और आप बिना किसी बाधा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ऑल दी बेस्ट।